ये सत्य सनातन धर्म की बोली, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की। हम लोग साथ साथ में बहुत सी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि शिव महापुराण का पाठ पारायण भी चल रहा है, रामायण भी पाठ पारायण चल रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ पारायण चल रहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पारायण चल रहा है और शिवधारामृत ग्रंथ का पाठ पारायण चल रहे हैं। और इतने सारे दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। इधर भगवान ईशान कोण में भगवान शिव जी हैं। भगवान शिव जी के 100 नाम हैं, अवतार हुए 100। भगवान नारायण के कितने अवतार? 24। भगवान शिव जी के अवतार हुए 100। उनमें से एक नाम है ईशान। ईशान नाम भगवान शिव जी का है। और नंदी बैल भी ये शिव जी का ही अवतार है। तो शिव जी अपने ईशान कोण में विराजमान हैं, हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, भगवान राम जी हमारे इस क्षेत्र के महाराष्ट्र में हम लोग बैठे हैं, तो ठाकुर जी का यहाँ अवतार है विट्ठल। तो ठाकुर जी विट्ठल रूप में भी विराजमान हैं। भगवान लक्ष्मी और नारायण साथ में विराजमान हैं। फिर भगवान द्वारकाधीश विराजमान हैं, माता रानी विराजमान हैं और हमारे जगत गुरु बाबा श्री चंद्र भगवान विराजमान हैं। इतनी आशीर्वाद हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और जो जो अंदर आया होगा, अखंड ज्योत चल रही है, उसका दर्शन हुआ। हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल लक्ष्मी नारायण भगवान का, उधर भगवान लक्ष्मी नारायण, इधर सदगुरुदेव भगवान, इधर सदगुरुदेव भगवान, और इतने सारे संतों के भी साथ साथ में दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। है तो उत्सव 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का निर्वाण महोत्सव। संसार में किसी की भी लगभग पुण्यतिथि आजकल तो संतान को याद ही नहीं। मेरी इस मार्च में 2 शिव कथाएं हुई हैं। एक हुई थी 27 फरवरी से 2 तारीख तक, 2 मार्च तक, फिर 3 तारीख को नागपुर था, एक दिन की गेप हुई, फिर 4 तारीख को फिर से 5 दिवसीय सोमवार से कथा शुरू हुई थी, महाशिवरात्रि के दिन पूरी हुई थी। तो उस दिन मन में भाव जगा, ऐसे विषय निकला था कथा में। मैंने पूछा किस किस को अपने पूर्वजों के 7 पीढ़ियों के नाम याद हैं। लगभग किसी ने हाथ ऊपर नहीं करा। 5 पीढ़ियों के मैंने नाम पूछे तो कुछ लोगों ने नाम हाथ ऊपर करे, वो भी 1-2। 3 पीढ़ियों तक लोगों को याद है। वो भी बताने आजकल के बच्चों को समझते भी हैं या नहीं है। लेकिन संत शरीर में हैं, वे अजर अमर हैं। जैसे राजा जनक ने कहा था अष्टावक्र महाराज को कि मैं घोड़े पर केवल चढ़ूं, घोड़े पर केवल चढ़ूं, इतने में मुझे ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में हर प्रकार के उदाहरण हैं। जहां 84 लाख योनियों का उदाहरण है, वैसे हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के गुरु, उनसे पूछा गया था कि भगवान के साक्षात्कार के लिए क्या नियम है। बोले कई जन्म लगेंगे। बोले गुरुजी संभव नहीं है क्या? बोले हो सकता है 10 जन्म में हो जाए। फिर गुरुजी और कुछ? बोले 3 जन्म में। बोले 1 जन्म में हो सकता है क्या? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा हो सकता है। फिर पूछा कि कितने साल तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि तप शब्द का एक अर्थ 12 साल में है। तो 12 साल में? बोले और थोड़ा कम। बोले 1 साल में हो सकता है। गुरुजी 1 साल में हम मायावी जीव हैं, न बैठ पाए, वैसा कुछ न कर पाए तो? बोले 1 महीने में हो सकता है। और गुरुजी कोई आप ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हो, सिद्ध महापुरुष हो? बोले 10 दिन में हो सकता है। और गुरुजी कोई रास्ता, कोई तरीका? बोले 3 दिन में। बोले गुरुजी और कोई माध्यम बताओ, कोई तरीका बताओ? बोले 1 दिन में हो सकता है। फिर हमारा इस संदर्भ में सूफी न्यूज़म कह रहा है, सूफी कहते हैं एक नुक्ते विच गल मुक्ति है, पढ़ नुक्ता छोड़े साबानो। बस खुद को शरीर शरीर का आभास न हो, मैं शरीर नहीं हूं, ओ हम सो हम।
ओहम सोहम, फिर ओहम को भी छोड़ दो, सोहम और आदि जगत गुरु शंकराचार्य शिवोहम। अनुभूति करो, यहाँ एकाकार हो जाओ अपने स्वरूप में। अभी ही तुम ब्रह्म हो, बाद में ब्रह्म बनने वाले थोड़ी हो। तो कुल मिला के कहने का अर्थ है हम इतनी सारे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और ये संत हमारे सदगुरुदेव के नाम के सामने 1008 नाम लिखा जाता है। क्यों? कुछ महापुरुष होते हैं ब्रह्मनिष्ठी, कुछ महापुरुष होते हैं ब्रह्म श्रोती, कुछ कुछ महापुरुष होते हैं जो ब्रह्मनिष्ठी और ब्रह्म श्रोती रहते हैं। क्या अर्थ है? कुछ महापुरुष एकाकार हो गए लेकिन गुफाओं में रहे, किसी को अनुभव कराया नहीं, एक आधे पर नजर हुई तो हुई, उनको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठी। दूसरे होते हैं ब्रह्म श्रोती, बताने वाले, भगवान ऐसा ही मिलेगा, भगवान वैसा मिलेगा, आप ये करोगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, वैसा करोगे तो हो जाएगा, केवल बताते हैं। लेकिन कुछ कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो अनुभव करके संसार को अनुभव कराते हैं। आप सबको सुन के आश्चर्य लगेगा, यहाँ हमारे पूज्य शिवधारा में ऐसे भी 2 लोग बैठे हैं जो अक्सर समाज में शब्द चलता है कि भाई स्वर्ग नरक है क्या, कोई जाके लौट के आया है क्या। यहाँ 2 लोग बैठे हैं जिनको बाबा शिव भजन जी भगवान ने स्वर्ग और नरक दोनों दिखाए, वो हमारे बीच में अभी बैठे। तो ये संत जो है ना, ये अनुभूतियां हैं, खुद ही विभूतियां में हैं, जीवन में अनुभव बहुत किए हैं। इसलिए कहते हैं क्या, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। हरि तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। हमारी भारतीय संस्कृति में एक नियम है, आप कोई भी पत्थर की प्रतिमा लेके आए भगवानों की, गुरुदेव की, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन हम अगर कोई चित्र लेके आए, फोटो लेके आए किसी अपने गुरुदेव का या भगवान का, फिर क्या करें? क्या उसमें प्राण नहीं है? हमारे गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, कईयों को रोज दर्शन होते हैं। यहाँ हमारा शिवलिंग है, स्थानांतरण करना है, बड़ा आश्रम बन रहा है, तो हमने नीचे से चिपकाया नहीं है। हमारे यहाँ 40 दिन का अनुष्ठान होता है, 16 जुलाई से 25 अगस्त तक अखंड ओम नमः शिवाय का जब चलता है, तो आधा आधा घंटे का नियम रहता है। तो रोज कम से कम एक को नहीं तो 2-3 लोगों को इस शिवलिंग से भगवान शिव जी या हमारे गुरुदेव के रोज दर्शन होते हैं। तो ये कैसे हुए? प्राण प्रतिष्ठा का नियम है, वो तो चिपकना चाहिए, ये नियम है। तो फिर कैसे दर्शन हुए? या ये प्रतिमा है, इसकी तो हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई, फोटो की प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं कराई, फिर और यहाँ हमने छोटी सी मैया माता रानी का भी स्वरूप है, ठाकुर है, क्यों रखा? यहाँ एक माता ऊपर भंडारा बना रही है, उनको वैष्णो देवी माता ने दर्शन दिया, कहा कि मेरा इसी स्थान पे
वास है गुरुदेव के साथ, इसलिए जो भी भक्त आते हैं मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ, इसलिए हमने स्थापित किया। तो ये कैसे फिर हुआ? जब भक्त का भाव रहता है ना, ये प्राण प्रतिष्ठा उसमें आ गई, प्राण आ गए, क्योंकि हमने आभास किया तो इसमें है। तो मानो तो गंगा मैया, नहीं मानो तो गंगा मैया तो 2500 किलोमीटर यात्रा करती गंगोत्री से गंगा सागर तक। तो सभी लोग गंगा मैया का भाव रखते हैं? नहीं, बीच में ऐसा बहुत क्षेत्र आता है यूपी का, कानपुर आदि का, वो तो कूड़ा कचरा डालते हैं, कई फैक्ट्रीज का कचरा डालते हैं, वो लोग नहीं मानते, उसको नदी मानते हैं, पानी मानते हैं, वेस्टेज सीवेज डालते हैं उसमें, तो उनको भी गंगा मैया जितना फल मिलेगा नहीं। केवल घर के मंदिर में गंगा जल जिसके घर में पड़ा है, उस घर में वास्तु दोष नहीं लगेगा, बाहर की करनी का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि गंगा मैया भगवान नारायण के श्री चरणों के अंगूठे से प्रकट हुई है। भगवान शिव जी ने अपनी जटा में स्थान दिया था जब गंगा मैया को अहंकार आया था। फिर भागीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव जी ने केवल एक जटा खोली है, केवल एक जटा खोली, उससे गंगा मैया प्रकटी और धरा पर आई गंगोत्री के माध्यम से। फिर आके गंगा सागर पर राजा सगर के बेटों का उद्धार किया था। तो वो गंगा मैया भगवान विष्णु के श्री चरणों को भी स्पर्श किए हुए हैं, भगवान शिव जी की जटाओं को भी। तो जिस घर में केवल गंगा जल पड़ा है, जिस घर में, और शिव जी के जो आराधन करने वाले हैं और जो चाहते मैं शिव जी से जल्दी कुछ पा लूं, तो गंगा जल का अभिषेक करना चाहिए। मेरा रोज का नियम है, एक बूंदी से, क्योंकि इतना गंगा जल कहां से है यहाँ, तो एक बूंदी से मैं रोज चढ़ाता हूँ, और हर किसी को ऐसा करना चाहिए, भगवान शालग्राम हो। तो कुल मिला के निवेदन है, ये जो हमारा भाव है ना, भगवान को प्रकट करता है। और हम लोग महाराष्ट्र की धरती पर बैठे, महाराष्ट्र में ठाकुर जी हैं विठल के रूप में, इतने रसिक संत हैं, लगभग जाति करके सब कम जात के हैं, नामा छीबा, सैना नाई, ऐसे ऐसे संत हैं जिनकी गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी है, उल्लेख है, लेकिन उन्होंने भगवान को प्रकट किया है। हमारे संत नामदेव महाराज ने तो 72 बार भगवान को प्रकट किया था, और कैसे कैसे प्रेत में से भी प्रकट किया। सवेरे उठते थे तो गली गली में गाते थे, विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा तो किसी की नींद खराब होती थी, तो एक व्यक्ति की नींद खराब हुई, सवेरे आया हुआ, भाई क्या बोल रहे? बोले विठ्ठल विठ्ठल। बोले विठ्ठल से मिलना है? बोले हाँ। बोले मैं एड्रेस दूं? वो इस समय कहाँ है? बोले बताओ। बोले इस समय शमशान घाट में। उस शमशान घाट में प्रेत बहुत थे कि ये जाएगा मर जाएगा, रोज हमारी नींद तो खराब नहीं करेगा। नामदेव जी महाराज आए वहां, विठ्ठल विठ्ठल कहने लगा तो प्रेत सामने आए, डराने लगे। नामदेव हंस रहा है, प्रभु आज इस रूप में आए हो। प्रेत कहता है नहीं छोड़ूंगा। बोले प्रभु मैं यही तो चाहता हूँ, आप मुझे न छोड़ो, ऐसा पकड़ लो कि कभी भूले से मैं आपको भुला बैठूं, छोड़ दूं, लेकिन कभी भी आप मेरा हाथ न छोड़ना। फिर वो प्रेत डरा रहा है, नामदेव हंस रहा है। प्रेत कहता है नहीं छोड़ूंगा। बोले मैं यही चाहता हूँ और यही तो सुनना चाहता हूँ बार बार, आप यही को मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं मायावी जी हूँ, कहीं नहीं तो उलझ सकता हूँ, लेकिन आप दयालु हो, कृपालु हो। तो विठ्ठल में, वो प्रेत में से भी भगवान विठ्ठल प्रगटे हैं और कहने लगे नामदेव तुम यहाँ नहीं छोड़ोगे। प्रभु क्यों छोड़ूं? क्योंकि कण कण में तो आपका ही वास है, तो ये प्रेत भी तो आपका ही रूप है। तो ऐसे 72 बार दर्शन किया था। और हमारे महाराष्ट्र के कुछ संत, वारकरी संप्रदाय के 5 संत माने जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर विद्वान थे, संत एकनाथ जी महाराज विद्वान थे, अच्छी टीका लिखी भागवत महापुराण पर। बाकी संत जो जनाबाई काम करने वाली बाई थी, तो वो क्या पढ़ी थी, उसके यहाँ तो भगवान विठ्ठल आते थे। भगवान कहते थे कि जना बात करो। बोले इस शर्त पर बात करूंगी, पहले काम में हाथ बटाओ, चक्की चलाओ तो बात करूंगी, थोड़ा झाड़ू लगाओ तो बात करूंगी। तो ये कैसे प्रगटे भगवान, क्यों बार बार दर्शन देते थे? भाव पर।
तो हम लोग यहाँ आए हैं ना, ये जो हम लोग, मेरा उद्देश्य ये था कि हम बड़ी बड़ी कुछ अगर प्रक्रियाएं, कोई कर्म कांड नहीं करा सकते, हमें नहीं समझता तो ज्यादा झंझटों में पड़े ही नहीं। क्या करें? प्रभु में तेरा, क्या कहें? जोर से कहो ना, प्रभु में। हमारे गुरुदेव भगवान एक ही मंत्र बोलते थे, किसी के जीवन में कितनी बड़ी आपदा एक शब्द बोलते थे, तुम कहो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, और होता था। क्या बोलते थे? रहमी बाबा रहम कर। जोर से कहो, रहमी बाबा, रहमी बाबा, रहमी बाबा। बस ये बोलो, तेरा काम हो जाएगा। अगर तुम पंडित पुरोहित जानकार ज्ञानी विद्वान बन के आओगे, पता नहीं तेरा काम बने नहीं बने, लेकिन रहम मांगने आओगे, कृपा मांगने आओगे, तो तेरे पर हो जरूर जाएगी। हम लोग इन महापुरुषों से ये भाव ही सीखने आए हैं कि वाणी तो है, लेकिन वाणी के माध्यम से भाव क्या है वो आनंद लेंगे। अभी हमारे परम पूज्य दादी जी आनंद लाएंगे, फिर दादाजी का आनंद लेंगे। कोई थक जाए तो मुझे बताना, कौन कौन थक गया है। चलो, जो नहीं थका है वो एक जोरदार ताली तो बजाए। बोले सद्गुरु बाबा शिव जयंती भगवान की। एक संत जा रहे थे, रास्ते में घर के बाहर बाइयां रो रही थी, संत भी बैठे रोने लगे। तो बाइयों ने रोते रोते चुप कर दी। बोले चुप क्यों किया? बोले हो गया। बोले क्या? बोले टाइम। बोले काहे का? बोले हम पैसे लेके सयापा कराने वाली बाइयां हैं, कोई किसी के घर में गुजर जाता है, हम रुलाने के लिए आती हैं, पैसे लेती हैं, हमारी फिक्स है 2 घंटा। अरे बोले ना, चीज पैसे के लिए रो रहे थे, हमें तो लग रहा था वो ठाकुर जी से, प्रभु से जो बिछड़ के आए हो, आप उसके लिए रो रहे थे। अरे यहाँ तो शुरू अभी हुआ है। परसों संत दादू दीनदयाल की जयंती थी। रात भर का रोवना पाव पलक का ना है, रात भर का रोवना पाव पलक का ना है, और रोवत रोवत मिल गया दादू मोहन माँ है। वो मोहन मुझे मिला जब मैं उसके लिए रोया था। और संत कबीर कहते, कबीर हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, रोवत रोवत पायो परम प्यारो मीत। मैं दादाजी को भी निवेदन करूंगा, आज गुरु हरगोविंद साहब जिनकी पुण्यतिथि स्मृति दिवस है, आज उनके जीवन से हमें संदेश दे।